सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सुरातन के अंक का निरूपण कर रहे हैं और सूरवीर क्या करता है, अपने शत्रुओं से लड़ता है, वैरियों से लड़ता है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि साधना के क्षेत्र के अंदर शत्रु बाहर नहीं है। कहते मारा जाए तो मारिए, मनवा बैरी माए। यदि मारना ही है तो मन को मारो। और ये अंदर ही है, हमारे अंदर के शत्रु ही परेशान करते हैं साधना के क्षेत्र के अंदर। तो उन अंदर के शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, दादू जब जागे तब मारिए, बैरी जी के साल, मनसा डायन काम रिपु, क्रोध महाबली काल। जब जागे तब मारिए। हमारे अंतःकरण में अनात्म वासना उत्पन्न होवे, आश्री गुरु गुणों की पूर्णा होने लगे, तभी वैराग्य और विवेक के माध्यम से इनको मारना चाहिए। परमात्मा के अलावा और किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होवे अथवा और कोई वासना पैदा होवे, अहंकार पैदा होवे, दर्प पैदा होवे, घमंड पैदा होवे, ईर्ष्या पैदा होवे, तो इनको मारना चाहिए। जब भी आसुरी प्रवृत्ति पैदा होवे, तब भी अनात्म संस्कार पैदा होवे, तो इनको मारना चाहिए। जब जागे, जब ये उत्पन्न होवे तभी मारिए। बैरी जी के साल, ये बैरी हैं, ये दुख देने वाले हैं। मनसा डायन काम रिपु, हमारी वासनाएं यही मानो क्या है, डायन है। ये काम क्या है, मान लो यही हमारा शत्रु है। ये क्रोध क्या है, ये महान बलवान है। तो इनको मारो महाराज, वासनाओं को मारो, काम को मारो, क्रोध को मारो, अनात्म संस्कार को मारो, आसुरी दंभ दर्प ईर्ष्या द्वेष, इनको मारो महाराज, क्योंकि ये जीव के शत्रु हैं। दादू जब जागे तब मारिए, बैरी जी के साल, मनसा डायन काम रिपु, क्रोध महाबली काल। तो ये आसुरी संपत्ति जब भी पैदा होवे तो इनको मारना चाहिए। साधु का संघर्ष बाहर का संघर्ष नहीं है। साधु का संघर्ष तो आसुरी प्रवृत्तियों से है, अनात्म संस्कार से है, कामना से है, क्रोध से है, लोभ से है, लालच से है, ईर्ष्या से है, असूया से है, द्वेष से है महाराज। इनसे लड़ो महाराज, ये बात करें दयाल महाराज। और कहते हैं, पंच चोर चितवत रहे, माया मोह विष जाल, चेतन पहरे आपने, कर गई खड़ग संभाल। पंच चोर चितवत रहे, ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये चोर हैं। ये ताकती रहती है कि कब मौका मिले और कब आक्रमण करें। जिस प्रकार से बिल्ली मूसे के ऊपर झपटती है, इसी प्रकार से पांचों इंद्रियां जो है महाराज ये ताक में रहती है। जो ही सौंदर्य दिखा आंखें ललचाने लग जाती है, जो ही अश्लील गाने सुनाई देते हैं आँख कान जो है सुनने में तत्पर हो जाते हैं। निंदा का अवसर आता है, वाणी निंदा करने लग जाती है। तो इनसे सावधान रहो महाराज। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके प्रति जो है इंद्रियों का आकर्षण है, तो इसलिए इनसे सावधान रहो। यही है माया मोह, ये विश्वरूप जाल है महाराज। चेतन पहरे आपने, चेतन रहो हमेशा। जिस प्रकार से जो पहरेदार होता है वो जागता हुआ रहता है, इस प्रकार से जागते हुए रहो।
कर गई खड़ग संभाल। जैसे वो पहरेदार जो है हाथ में जो है तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के सावधान रहता है, इसी प्रकार से महाराज सावधान रहो। जो ही जो है इंद्रियां किसी विषय की ओर आकृष्ट हुए और तुरंत उनको बरस दो, उनको मना कर दो, उनको कंट्रोल करो महाराज। और कह रहे हैं, मन मन सा जीते नहीं, पंच न जीते प्राण, दादु रिपु जीते नहीं, कहे हम सूर सुजान। मन को तो जीता नहीं, मन की वासनाओं को जीता नहीं, पंच इंद्रियों को नहीं जीता, ये अपने विषयों में जा रही हैं, मन अपने आप कल्पना कर रहा है, वासनाएं उठ रही हैं। दादु रिपु जीते नहीं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इनको जीते नहीं, ये हमारे शत्रु हैं। और कहे हम सूर सुजान, और हम कहते हैं कि मतलब हम जो सूरवीर हैं, हम साधक संत हैं। महाराज काहे के साधक संत हो? इनको जीतो, मन को जीतो, वासनाओं को जीतो, पंच ज्ञानेंद्रियों को जीतो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इनको जीतो, तब आप सूरवीर कहलाओगे। और इनको बिना जीते ही जो कहते हो कि हम तो सूरवीर हैं, तो ये बात गलत है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, दादू पाकर पहर कर, सबको जूझन जाए, अंग उगाड़े सूरवा, चोट मुहे मुंह खाए। जब सैनिक या सूरवीर जब लड़ने के लिए जाता है तो बख्तर पहन के जाता है, कवच पहन के जाता है, ताकि तीर वगैरह लगे नहीं। तो दादू दयाल महाराज कहते हैं, दादू पाकर पहर कर सबको जूझन जाए। हर आदमी जो कवच पहन करके जाता है सूरवीर होता है। जो युद्ध करने जाते हैं तो कवच पहन के जाते हैं, बख्तर पहन के जाते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सैनिक लोग सूरवीर लोग बख्तर पहन करके जाते हैं, तो इसी प्रकार से साधु लोग क्या करते हैं, ये भी भेग बनाते हैं, संप्रदाय का चिन्ह लगाते हैं, तिलक वगैरह, माला पहनते हैं, ये सब करते हैं संत लोग। परंतु जो सच्चा सूरवीर होता है वो जो है कवच वगैरह नहीं पहनता है, वो बिना कवच पहने ही युद्ध के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से जो सच्चे सूरवीर साधक हैं वो जो है बाहरी वेशभूषा धारण नहीं करते हैं, वो अपने मन को और इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं। उनके ऊपर कोई सांप्रदायिक चिन्ह भेष बाना इत्यादि नहीं होता है, उनका बाना तो गुरु उपदेश ही होता है। बाहर की वेशभूषा नहीं पहनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सच्चे साधक होते हैं वो बाहरी चिन्हों के ऊपर, बाहरी आडंबरों के ऊपर, बाहरी वेशभूषा माला कंठी तिलक, ये इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अथवा सारे लोग जो है प्रतिमा की पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और वासनाओं को लेकर के तपस्या करते हैं, वासनाओं को लेकर के भक्ति करते हैं, कामनाओं को लेकर के भक्ति करते हैं सारे ही आदमी। परंतु अंग उगाड़े सूरमा, चोट में मुँह खाए, पर तो निष्काम भाव से भक्ति तो को सूरवीर ही करता है। हर आदमी जो है कामनाओं को युक्त होकर के, वासना से युक्त होकर के भक्ति करता है, परंतु कोई आदमी होता है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तो इसके दो अर्थ हैं कि मतलब सूरवीर जो है कवच पहन करके जाता है, इसी प्रकार से साधक लोग जो है ये क्या करते हैं, भेक धारण करके, कंठी धारण करके, माला तिलक धारण करके, तो कई साधु बने हुए हैं, वासनाओं से युक्त होकर के, कामनाओं से युक्त होकर के भगवान की भक्ति कई करते हैं। परंतु जिस प्रकार से सूरवीर बिना बख्तर पहने सूरवीर जो है अपने रण में चला जाता है, इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं वो वेशभूषा को, कंठी माला को, तिलक को, इनको महत्व नहीं देता है। वो वासनाओं से युक्त होकर के, कामनाओं से युक्त होकर के भक्ति नहीं करता है, वो तो निष्काम भाव से भक्ति करता है महाराज। ये बात करें दयाल महाराज इसमें कि दादू पाकर पहर कर सबको जूझन जाए, अंग उगाड़े सूरमा, चोट में मुँह खाए।
बाना बख्तर पहन कर लड़े सकल संसार। साधुओं की वेशभूषा बना करके तो हर आदमी भजन करता है। साधु बने हुए हैं लाखों, महाराज करोड़ों, कामनाओं से युक्त होकर के, वासनाओं से युक्त होकर के, और मतलब भजन करते हैं, वेशभूषाएं बना रखी हैं। जन रज्जब सो सूरवा, रज्जब जी महाराज कहते हैं सूरवीर तो वो है जो जूझे निर्धार, जो बिना वेशभूषा के, बिना कामना के, बिना वासना के, निष्काम भाव से जो भजन करता है तो वो सूरवीर है। रज्जब जी महाराज स्वयं जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, क्योंकि उनको जो दीक्षा दूल्हे के वेश में मिली थी महाराज। तो वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है। चलो वस्तु इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज इस सूरवीर के अंक के अंदर कहते हैं कि जो है काम को, क्रोध को, लोभ को, अनात्म संस्कारों को, वासनाओं को, इनको मारो महाराज। ये है असली वैरी। तो इनको जो मारता है वही सूरवीर है। इन पंचों इंद्रियों को कंट्रोल में करो महाराज। जिस प्रकार से पहरेदार सजग रहता है, इसी प्रकार से इन इंद्रियों से सावधान रहो। और जो अपने मन को नहीं जीत पाता, मन की वासनाओं को नहीं जीत पाता, जिन्होंने अपने पंच इंद्रियों को नहीं जीता है, और महाराज जिन्होंने काम क्रोध को नहीं जीता है, तो वो काहे का सूरवीर है, वो काहे का साधक है, वो साधक नहीं है। और जो वेशभूषा धारण करके, कंठी माला धारण करके, ऊपरे धर करके कोई भजन करता है, तो महाराज वो कोई सूरवीर नहीं है। सूरवीर तो वो है महाराज जो वेशभूषाओं को महत्व नहीं दे, जो कामनाओं वासनाओं को महत्व नहीं दे, और भगवान का भजन करे, वो सूरवीर है। इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज इस अंक के अंदर जो आंतरिक शत्रुओं से जो लड़ता है वो सच्चा सूरवीर है, ये बात बताते हैं। सत्य राम।